एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके कदमों तले जमीन कान पर ही है। आपके इर्द गिर्द की जानी पहचानी दुनिया झूलने लगती है। दीवारों पर लगी तस्वीरें हलने लगती हैं, फर्नीचर सरकने लगता है और एक गहरा बुनियादी खौफ दिल में उभरता है। प्लकेज पकते ही आम गैर मामूली बन जाता है और जिस जमीन पर आप भरोसा करते हैं वहां मुस्तहकम नहीं रहती। दीवारों पर दरारें पड़ जाती हैं, प्लास्टर और ईंटें गिरज की आवाज के साथ टूटने लगती हैं। खिड़कियां टूट जाती हैं, शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं, रोशनियां टमटमाती हैं, फिर बुझ जाती हैं और हर चीज अंधेरे और अफरा तफरी में डूब जाती है। यह कुदरत की खाम ताकत है, गैर मुतवक्का, काबिल तस्खीर और मुकम्मल तौर पर आजिज कर देने वाली। इन लम्हात में हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे शहरों और घरों के नीचे एक बेचैन वकूत मौजूद है, कदीमा और बेपनाह, जो आजाद होने के इंतजार में है। हम एक नाज कपड़ तपड़ रहते हैं, एक पतली फूल जो पगली हुई चट्टान के समंदर के ऊपर तैर रही है। गहराई में टैक्टोन कप्लीटें सदियों से तवानाई जमा करती हुई गिरती और सरकती रहती हैं, ऐसी तवानाई जो प्लकेज पकते ही खारिज हो सकती है और मनाजर और जिंदगियों को दोबारा तश्कील दे सकती है। तारीख भर में इंसानियत ने जिल्जिलों, आतिशफशा, सुनामियों और तूफानों के गजब का सामना किया है। हर फतह हमारी कमजोरी की एक वाज़हियात दहानी है। इन वाक़ात ने तहजीबों को तश्कील दिया है, कौमों का खबला है और ऐसे जख्म छोड़े हैं जो नस्लों तक बरकरार रहते हैं। आज हम तारीख की सबसे चौंका देने वाली कुदरती आफात में से कुछ का सफर करेंगे। वह लम्हात जब सियारे की ताकत पूरी तरह से जाहिर हुई और इंसानियत को अपनी हदूद का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा। इन आफात ने दुनिया को बदल दिया, न सिर्फ आस्तबाही में जवान होने मचाई, बल्कि हानासबाक में जवान होने सिखाए। उन्होंने इंसानी रूह की ताकत और नजाकत, बरादरी की अहमियत और जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद की जरूरत को जाहिर किया। आफत में हम अपने गहरे तरीन खौफ का सामना करते हैं और गैर मुतवक्का हम दरियाफ्त करते हैं। हम देखते हैं कि पड़ोसी हीरो बन जाते हैं, अजंबी खानदान बन जाते हैं और बरादरियां मिलबे से अठ खड़ी होती हैं, दोबारा तामीर का आज़म लिए। ये हलमहात हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत की ताकत के सामने हम कितने छूटे हैं और हमारा सियारा कितना जिंदा, मुतहर्रिक और गैर मुतवक्का है। जमीन एक गैर फाल स्टीजन है, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई कूत है जो तख्लीका और तबाही दोनों की सलाहियत रखती है। जब हम यादगार वाक़ात को खोजते हैं तो आइए एहतराम और आजिज़ी के साथ ऐसा करें, इस बात से बाखबर रहते हुए कि हमारी दुनिया को तश्कील देने वाली कुव्वती हमसे कहीं ज्यादा अजीम है। इन्हें समझकर हम उन लोगों का एहतराम करते हैं जिन्होंने बर्दाश्त किया है और हम आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार होते हैं। 2004 में क्रिसमस के अगले दिन जब खानदान पूरे एशिया में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे, बाहर हंद के नीचे एक गहरे पर तशद्दुद ज़िलज़ले ने जदीद तारीख की सबसे महलक आफात में से एक को जन्म दिया। चंद ही मिनटों में दुनिया बदलने वाली थी। सुबह 7:28 पर रेक्टर स्केल पर 9.1 का अक्टूबर ज़ीर समंदर ज़िलज़ला समाट्रा के साहल से 2 समंदर के थमे आया। जमीन गर्जिया और हल गई, जिससे 33,000 हिरोशिमा एटम बमों के बराबर तवानाई खारिज हुई। सदमे कैलहरें समंदर में दौड़ गए, जिससे नाकाबिल तस्वुर मकदार में पानी बेघर हुआ और दीव ही कल्लहरों क्या एक सीरीज सोनामी हर समत में तेजी से बाहर निकल गई। साहली देहातों में सुबह पर सुकून थी। माही गेर अपनी किश्तियां तैयार कर रहे थे, बच्चे रेत पर खेल रहे थे और सियाह धूपकाल तफाठा रहे थे जो समंदर कैलहरों के नीचे इनके फबड़ते हुए खामोश खतरे से बेखबर थे। अचानक समंदर पीछे हट गया, जिससे समंदर की तहंजर आने लगी। एक अजीबावर पर असरार मंजर जिसने मुतस्सिस तमाशाइयों को साहल के करीब खींच लिया। लेकिन चंद मिनटों में पानी की एक बुलंदो बाला दीवार कुछ 30 मीटर से ज्यादा ऊंची गिरजती हुई वापस आए और नाकाबिले रोक ताकत के साथ जमीन से टकराए। पूरे बस्तियां सेकंडों में निगल ली गईं। सुनामी नाकाब ले तस्वुर रफ्तार अवरशदत के साथ ठटकराया, घरों, गाड़ियों और जिंदगियों को बहा ले गया। सड़कें दरिया बन गईं और इमारतें मुसलसल बढ़ते हुए पानी के दबाव में गिर गईं। इंडोनेशिया के बांदाचे में पूरे महले गायब हो गए। थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और इससे आगे
तबाही हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। समंदर के गजब ने कोई रहम नहीं किया। स्वर्ण ममालिक में चंद ही घंटों में 137 से ज्यादा मर्द, खवातीन और बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लाखों मजीद बेघर हो गए और मलबे के दरमियान अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। बच जाने वालों ने होलनाकी बयान की, पानी की भारी कर देने वाली गर्ज, ऊंची जगह पर पहुंचने कैबे चीन कोशिश, बिछड़ जाने वाले खानदानों का दिल तोड़ देने वाला गम। इंसानी नुकसान हैरानकन था। हर चेहरे पर दक सदमहावर बेयकीनी छाई हुई थी। तबाही मुकम्मल थी। घर, बस्तियां और मुस्तकबिल पलकज पकते है भाग गए। इसके बाद दुनिया ने खौफ के आलम में देखा जब तबाही और नुकसान की तस्वीर खबरों में छा गए। आलमी बरादरी ने इंसानी आमदाद का एक बड़ा हिस्सा भेजा। खुराक, पानी, अद्वियात और अमदादी टीमें तेजी से इलाके में पहुंच गईं। रजाकारों और बच जाने वालों ने शानहा बशाना काम किया। बच जाने वालों को तलाश किया, गमज़दह लोगों को तसली दी और बखरी हुई जिंदगियों को दोबारा बनाने का तवील अमल शुरू किया। सानहे का पैमाना बड़ा था, लेकिन इंसानी रो हकील चिक भयातनी ही बड़ी थी। माजिज़ाती बचाव, एजनबियों की मदद और नाकाबिल तसव्वुर नुकसान के बावजूद बरादरियों के एक साथ आने की कहानियां सामने आए। इसके बाद के महीनों में बहर हिंद सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया गया। एक आलमी कोशिश तक एहसास है दोबारा कभी भी बगैर किसी वार्निंग के न आए। साइंसदानों और हुकूमतों ने ताउन किया, सींसरा और मवासलात नेटवर्क सब किए ताकि मुस्तकबिल के सुनामियों का पता लगाया जा सके और कमजोर बरादरियों को खबरदार किया जा सके। दुनिया ने तैयारी और ताउन किया के बारे में एक सबक सीखा। हम समंदर को काबू नहीं कर सकते, लेकिन हमास की वार्निंग सुनना और खतरे में पड़ने वालों की हिफाजत करना सीख सकते हैं। 2004 का बहर हिंद का सुनामी कदर तक की ताकत की एक वाज़यात दहानी है और एक दूसरे की देखभाल करने, तैयारी करने और लहरों में खो जाने वालों को कभी न भूलने की हमारी मुश्तरके जिम्मेदारी की भी। 79 ईस्वी में पोम्पिका गहमार मिशहर माउंट वेस के दामन में फल फूल रहा था। इस कीगलियों में बच्चों के हिंसने, ताजरों के शोर मचाने और घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों कैकटपट की आवाजें गूंजती थीं। जिंदगी पुरजोशावर भरपूर थी। शहरी अवामी हमामों, चहल पहल वाली मंडियों और पेचीदा मजीक से सजे आलीशान वलाज से लुत्फानंदोज होते थे। इस मामूल के बावजूद एक मनहूस मोदगी की बाढ़ छाई हुई थी। माउंट वेसुवियस, जो सदियों से खामोश था, को अकीदता और लाइल्मी के मिले जले एहसास से देखा जाता था। बहुत कम लोगों को इस खतरे का शबह था जो के ढलवानों के नीचे पकड़ा था। इन लोगों कैंसरों से पोशीदा था जिन्होंने उसके साए में अपनी जिंदगियां बनाई थी। एक बदकिस्मत गर्मियों की सुबह जमीन कान पार थी। बगैर किसी वार्निंग के वेसुवियस एक पर तशद्दुद धमाके के साथ फट पड़ा, जिससे राख हावर्ड झामे का 51 चास्तून आसमान में बुलंद हुआ। सूरज छिप गया और पोम्पी पर अंधेरा छा गया, जिसे दोपहर रात में बदल गई। शहर में अफरा तफरी फैल गई। लोग तंग गलियों से भागे, अपने प्यारों को पकड़े हुए पनाह की तलाश में थे, क्योंकि गिरने वाले मिलबे के वजन से छतें गिर रही थीं। राखाव और पत्थर बेरहमी से बरस रहे थे, जिससे शहर चंद घंटों में दम घट गया। कुछ ने अपने घरों में पनाह ली, यहाँ उम्मीद रते हुए कह मोटी दीवारें उन्हें बचा लेंगी। दूसरों ने मंदिरों में जमाव कर रहम की अदा की, लेकिन आतिशिफशां का गजब नाकाबिल तस्खीर था। पायरोक्लास्टिक सर्जेस, इंतहाई गर्मगी सावर राख की उत्पत्ति हुई लहरें शहर में फैल गईं, जिससे हजारों जानें फौरन खत्म हो गईं। जब आतिशिफशां आखिरकार थम गया तो पोम्पे गायब हो चुका था। राखा और पत्थर के मेटरों के नीचे दफन हो चुका था। शहर यादों से मिट गया। इसके लोग आपा ने आखिरी लम्हात में मंजमद हो गए। इनकी जिंदगियां और ख्वाब तकरीबन 20 साल तक फनर है। सदियां गुजर गईं। 20वीं सदी में माहिरीन आसार कदीम है ने खुए हुए शहर को दरियाफ्त करना शुरू किया। जो कुछ उन्होंने पाया वह हैरान करना था। गलियां, घर और यहाँ तक औकत में महफूज खुराक जो रोजमर्रा की रोमी जिंदगी की इल दहलादीने वाली झलक पेश करती थी। मुतासरीन के प्लास्टर कास्ट जो राख में रह जाने वाली खाली जगहों को भरकर बनाए गए थे, मर्दों, औरतों और बच्चों के आखिरी मायूस सिग्नल महात को जाहिर करते थे। कुछ एक साथ दबके हुए थे,
दूसरे हाथ बढ़ा रहे थे। सब अपने शहर पर आने वाली आफत में फंसे हुए थे। आज पोम्पी फितरत गैर मुतवक्के ताकत क्या एक ताकत और याद दहानी के तौर पर खड़ा है। इसकी खामोश गलियां और खाली घर खोए हुए लोगों की कहानियों से गूंजते हैं, जो हमें अपने कदमों के नीचे की कूतों का एहतराम करने और जिंदगी के हर लम्हे की कदर करने की तरगीब देते हैं। पोम्पी का अलमिया सिर्फ तबाही की कहानी नहीं, बल्कि माजी का एक पल है, इंसानियत चुक तजस्सुस और हमारी दुनिया को समझने की पायदार जिस्तजो का एक सबूत। आफ्तकीर इकमें हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो आज भी गूंजते हैं। 1930 के मौसम गर्मा में कई सालों के गैर मुतवक्का मौसम के बाद चीन के अजीम दरिया यांगसी, येलो और हवाई बेपनाह बारिशों से भर गए। वो जमीन जो पहले ही खुश्क साली से फटी हुई थी, इस सैलाब को जज्ब ना कर सकी। जैसे जैसे मॉनसून तेज होता गया, दरिया बुलंद से बुलंदतर होते गए। उनके किनारे पानी के वजन से दबाव का शिकार थे। जुलाई तक तूफानी बारिशों ने इलाके को तहस नहस कर दिया। पश्ते और हिफाजती दीवारें, जिनमें से कई जल्दबाजी में बनाई गई थी या नाकिस देखभाल की गई थी, टूटने लगे। पानी जोर से बह निकला और पूरे सूबों को डबो दिया। सैलाबी पानी पूरे इलाके में फैल गया। देहातों, कस्बों और खेतों को एक वसी कैचर भरे समंदर में निगल गया। खानदान ऊंची जगहों की तरफ भागे, जो कुछ बचा सकते थे इसे संभाल कर। घर लम्हों में बह गए। आफत का पैमाना तकरीबन नाकाबिल तस्वूर था। बरतानिया के बराबर का इलाका पानी में डूबा हुआ था। लाखों लोग बेघर हो गए। इनकी जिंदगियां रातों रात आलट पलट हो गईं। इंसानी नुकसान भी ज्यादा था। पूरी की पूरी बस्तियां लहरों के नीचे गायब हो गईं। फसलें तबाह हो गईं, जिससे आने वाले महीनों तक कहती कीनी हो गया। बच जाने वाले आरजी कश्तियों और पुश्ते पर इकट्ठे हो गए। खुराक, साफ पानी और पनाह के लिए बेताब थे। बीमारी जल्द ही फैल गई। सफाई के निजाम दरहम बरहम होने और साफ पानी की किक में क्यू जैसे हैजे और टाइफाइड की उबाम हाजिर कैंपों में फैल गई। तबी टीमों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना था और बीमार और कमजोर लोग दिल दहला देने वाली तादाद में हलाक हो गए। हलाकतों की तादाद बढ़ते जाएं, बढ़ती गई। फानसियस दीवन कुछ अंदाजों के मुताबिक 4 मिलियन लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिससे यह 20वीं सदी की सबसे महलक कुदरती आफत बन गई। बड़े पैमाने पर कब्रें पूरे इलाके में फैली हुई थीं, जो नाकाबिल तसव्वुर मसाइब की खामोश गवाह थे। इस तबाही के बावजूद लचकी की कहानियां भी सामने आए। बचाव कारकुनों, सिपाहियों और आम शहरियों ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल दें। कम्युनिटीज एक साथ मिल गए। कुछ थोड़ा भातान के पास था वह बांटा और अमदादी कार्रवाइयां आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचने लगे। सैलाब ने बेहतर दरिया के इंतजाम और बुनियादी ढांचे के फौरी जरूरत को बेनकाब किया। अगले सालों में चीन ने नए डीमों, पुश्ते और अब्तदाई अंतबाही निजामों में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। असामीद पर कहायसी आफत दोबारा कभी ना हा। इन डायनाथिजियानिव्स के चीन के सैलाब माहौलियात एक मजोरिया व इंसानी बर्दाश्त का एक संजीदा सबक है। जब फितरत के निजाम टूट जाते हैं, तो वो कीमत सिर्फ आदाद में नहीं, बल्कि तबाहिश्तह जिंदगियों और खोई हुई नस्लों में मापी जाती है। हम मुतासरीन को याद करते हैं और इन लोगों की हमत को जो बच गए। 6 फरवरी 2023 के तस्वीरें जब तुर्की हावर शाम के ज्यादातर लोग सर्दियों के ठंडी रात में सो रहे थे, तो ज़मीना चांकलर जने लगी। 7.8 शिद्दत का ज़िलज़िला बगैर किसी वार्निंग के आया। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि चंद सेकंड में पूरे के पूरे महले मलबे कादिर बन गए। खानदान मलबे तले दब गए। इनकी मद की पकार कंकरी टावर लोहे के वजन तले दब गए। खड़ा के कीसर देने बचाओ और भैमशकल बना दिया। अंधेरे में पड़ोसी है बचाव करने वाले बन गए। लोगों ने इंसानी जंजीरें बनाए, नंगे हाथों से खोदते रहे, अपने प्यारों और अजंबियों को बचाने के कोश में बेताब थे। बस चंद घंटों बाद एक और बड़ा ज़िलज़िला आया, जिसने तबाही को मजीद बढ़ा दिया और बाकबची हुई हिफाजत के एहसास को भी खत्म कर दिया। शाम में कई सालों की जंग ने पहले ही कम्युनिटीज को कमजोर कर दिया था। इमारतें नाजुक थीं, बुनियादी ढांचा कमजोर था
और बेहतर से लोगों के पास जाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। इमदाद देर से पहुंची, सड़कें बंद थीं, हवाई अड्डे तबाह हो चुके थे और शदीद ठंड ने इमदादी गिरदी कोशों को खतरनाक बना दिया था। फोन नाइजन से ज्यादा हलूगा पनी जाने गनवाबी थे। पूरे के पूरे खानदान खत्म हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए, खेमों या आर्जी पनाहगाहों में रहने पर मजबूर हुए। दुनिया ने खौफ के साथ देखा जब मलब ऐसे निकाले गए बच्चों की तस्वीर, जिंदा और मर्द है दोनों, दुनिया भर में फैल गए। हर बचाव एक माजिज़ा था, हर नुकसान एक आलमिया बैनुल अक़वामी टीमें तेजी से पहुंचे। सर्च डॉग्स, तबी अमला और दुनिया भर से रजाकार मकामी हेरोज के साथ वक्त के खिलाफ दौड़ में शामिल हुए। तबाही के बीच उम्मीद की कहानियां सामने आईं। मिल्बे में एक नौज़ायदा बच्ची पैदा हुई जिसे इसके बचाने वालों ने माजिज़ा का नाम दिया। बच जाने वाले एक दूसरे से चमटे रहे, हमत ना हारी, लेकिन इस आफत ने अहम कमजोरियां भी बेनकाब की। तामीरात में, तैयारी में और इन निज़ामों में जो कमजोरों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। फॉल्ट लाइन्स सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वो हर मुतासरा शख्स की जिंदगियों से गुजरती हैं, दुनिया को पहले और बाद में तकसीम करती हैं। इस सानहे ने मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहतर हिंगामी मंसूबाबंदी और आफत के वक्त आलमी ताउन की फौरी जरूरत को उजागर किया। जब दुनिया ने इमदाद और हिमायत भेजी तो तुर्किया और शाम के लोगों ने गैर मामूली लचक का मुजाहिरा किया, दोबारा तामीर करते हुए, सोग मनाते हुए और एक महफूज मुस्तकबल की उम्मीद पर कायम रहते हुए। नवंबर 2003 के अवाइल में फिलिपाइन इकाई से तूफान के लिए तैयार था जो पहले कभी नहीं आया था। सुपर टाइफून हाइयान, जिसे मकामी तौर पर यूलेंडा के नाम से जाना जाता है, बहरार एक हल्का हिल पर तेजी से शिद्दत अख्तियार कर रहा था। इसका घूमता हुआ जो मुखला से दिखाई दे रहा था, फितरती की एक खौफनाक ताकत जो जमीन की तरफ बढ़ रही थी। 8 नवंबर को हाइयान ने 19 मील फी घंटा से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ हवाओं के साथ जमीन पर दस्तक दी। गिरजब हरी कर देने वाली थी। साहली देहातों को पानी की एक दीवार ने निगल लिया, क्योंकि तूफानी लहर जो किसी भी गद से बुलंद थी साहिल से टकरा गए। ताकलोबान शहर में खानदान अपने घरों में दबके हुए थे जब छतें उड़ गईं और दीवारें गिर गईं। गलियां दरिया बन गईं और गाड़ियां, दरख्त और मलबा महलों में बह गया। बच जाने वाले किसी भी चीज से चमटे हुए थे। जवान ही आमलस्कती थी, पानी बढ़ने के साथ ही बेताबी से उन चीज गह तलाश कर रहे थे। तबाही मुकम्मल थी, घर तबाह हो गए, पूरे महले मिनटों में मट गए। हवा एक मालगाड़ी की तरह चल रही थी और बारिश ने अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर दिया। बहुत से लोगों के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। जब सुबह हुई तो आफ्तकिया सलूसात वाज़ह हो गई। इस 300 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई और हजारों लापता थे। बच जाने वाले मलबे में घूम रहे थे, अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। उनके चेहरे सदमे और गम से भरे हुए थे। अगले दिनों में मायूसी छा गई। खुराकावर साफ पानी की किल्लत थी। अस्पताल जख्मियों से भरे हुए थे और मलबे के दरमियान आर्जी पनाहगाहें बन गए। अमदाद आस्ता आस्ता पहुंची और बेह से लोग खले में इंतजार कर रहे थे अनासिर के सामने। फिर भी तबाही के दरमियान लचकावर उम्मीद की अनी आ भरे। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, अजनबी खानदान बन गए और बरादरियों ने मलबा साफ करने और कमजोरों के देख भाल के लिए इकट्ठे हो गए। दुनिया भर से रजाकार आए, खुराक, अद्वियात और आराम लाए। तूफान ने बदलते हुए मौसम में साहली आबादियों की कमजोरी को बेनकाब किया। हाइयाना एक स्फाकानहाना तबाह था। नई हकीकतों क्या एक झलक जिनका हमें समंदर के सतह बढ़ने और तूफानों के मजबूत होने के साथ सामना है। फिलिपाइन के लोगों के लिए बहाली सस्तावर तकलीफ विदा थी। बच्चे खीमों में स्कूल वापस आए, खानदानों ने कबाड़ से घर दोबारा बनाए और खोए हुए प्यारों की याद हर कोने में बाकी रही। लेकिन बच जाने वालों का जज्बा चमकता रहा, बेखौफ, दोबारा तामीर करने के लिए पुरअज़्म। सुपर टाइफून हाइयान नाबदक के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक के तौर पर खड़ा है। इसकी रास्ता एक अमल की पकार है, एक याद दहान। ये खतियारी, मुवाफ़क़त और आलमी जहती पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं।
हायानकीक अनी सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी रूह की ताकत के बारे में है। यह बच जाने वालों की हिम्मत, इजम्बियों की हमदर्दी और बरादरियों की ताकत का सबूत है। कहो हम मलबे से उठें एक साथ। 12 जनवरी 2001 को जब पोर्ट टाउ पर निस्पर शाम का अंधेरा छा रहा था, तो लाखों लोगों के कदमों तले जमीन कांपने लगी। हेटी, जो पहले हैगर बतावर सियासी इस्तेहकाम का शिकार था, जदीद तारीख के सबसे बड़ी आफात में से एक का सामना करने वाला था। शाम 5:80 पर सैरा पॉइंट जशीद का ज़िलज़ला दारुल हुकूमत से सिर्फ 66 मील मगरब में आया। जमीन पर तशद्दुद तरीके से हिलने लगी, जिससे शहर में झटके महसूस किए गए। इमारतें झूलने लगें, फिर गिर गएं, जबकि खौफजदा खानदाना एक दूसरे से लपट गए। उन कैदनियां चंद सेकंड में उनके इर्द गिर्द दबकर गए। सिर्फ 30 सेकंड में शहर का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर खाक में मिल गया। अस्पताल, स्कूल और सरकारी दफातर, जवामीदा और नज़म मौजबत की जगह थी, फौरी तौर पर मरे हुए सरिये और टूटे हुए कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो गए। नेशनल पीलस, जो हेटिकल चकी इलामतत खंडरात में तब्दील हो गया। वह गलियां जो कभी हंसियावर कारोबार से भरे रहती थीं, अब पहचान में नहीं आ रहे थे, धोलावर मलबे से ढकी हुई थीं। बच जाने वाले सदमे में घूम रहे थे, अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। उनकी चीखें अफरा तफरी में गूंज रहे थे। इस तबाही में 3 लाख हजार से ज्यादा जाने जाया हो गए। पूरे के पूरे खानदान मलबे तले दब गए। 35 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उन्हें फटे हुए तिरपालों के नीचे आरजी कैंपों में सोना पड़ा, जो अनासरा और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे। अमदाद देर से पहुंची, सड़कें मलबे से बंद थीं और हवाई यार्ड भी मुतासिर था। बच जाने वाले बेताबी से नंगे हाथों से खुद रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने प्यारों को बचा सकें, जो मनहदम घरों के नीचे फंसे हुए थे। हवाधूल गुमावर दाओं की आवाज से भरी हुई थी। इसके बाद के दिनों में एक महलक हीजे की बाकीमपों में फैल गई, जिसने असालमिये को मजीद बढ़ा दिया। अस्पताल भर गए और तभी सामान खतरनाक हद तक कम हो गया। सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे, बूढ़े, जख्मी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हेटी की आफत गुर्बत, कमजोर अदारों और तैयारी की कमी की वजह से कई गुना बढ़ गई। ऐसे जिलजिले ने यह जाहिर किया कि समाजी कमजोरी कस्तर हाइक कदरती आफत को इंसानियत बाही में बदल सकती है। दुनिया ने खौफ से दी हाँ, और फिर भरपूर हमायत के साथ जवाब दिया। तबाही के दरमियान हमतावर उम्मीद की अनिया सामने आए। पड़ोसियों ने मुलबा टाने के लिए इंसानी जंजीरें बनाई। डॉक्टरों और नर्सों ने 24 घंटे काम किया, अक्सर बगैर आरामी वसाइल के। बच्चों ने मुस्कुराने के तरीके ढूंढ लिए, यहां तक कि ज़बाने नाकाबिल तस्वुर नुकसान का सामना था। बहाली का रास्ता तवील और गैर यकीनी था। घरों, स्कूलों और अस्पतालों के तमीर नो के लिए सिर्फ पीसे हैन है, बल्कि एतमाद और अज़म की भी जरूरत थी। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मकामी कम्युनिटीज के साथ शराकत की, लेकिन तरकीस थी और रुकावटें बहुत थीं। फिर भी हेटी के लोगों का जज्बा बरकरार रहा। मौसीकी, ईमानावर कम्युनिटी के जरिए उन्होंने आगे बढ़ने की ताकत पाई। इन खोई हुई जानों की आधार दोबारा तमीर शुदा क्लासरूम, हर बहाल शुदा गलिया और हर पुरामीद चेहरे मी ए जिंदा है। दूजिन तहन का हेटी का जिलजिल है कुदरत की ताकतावर लचक की अहमियत की एक वाज़ह याद दहानी है। यह हमें सिखाता है कि आफतें भी आ सकती है, लेकिन इंसानी रूह के ताकत तारीख तरीन वक्तों में भीच मक सकती है। ये आफात सिर्फ तारीख के लम्हात नहीं हैं, ये इंसानियत की याददाश्त में गहरी याद दहानियां हैं। हर आफत, हर नुकसान और बच जाने का हर अमल एक ऐसी कहानी सुनाता है जो नस्ल दर नस्ल गूंजती है। ये सिर्फ इंतबा नहीं है, ये अमल के लिए पकार हैं जो हमें मलबे से परे देखने और दोबारा तामीर करने, मजबूत बनने और एक आलमी बरादरी के तौर पर मुत्तहद होने के मौके देखने की तरगीब देते हैं। ये वाक़यात कुदरत की बेपनाह ताकत को जाहिर करते हैं। ऐसी कुतें जौलमहों में मुनाज़र को बदल सकती हैं और हमारे इल्च की हदूद को जांच सकती हैं, लेकिन ये हमारी नज़ाकत, हमारी ज़िंदगियों का नाजुक वाज़न और कितनी जल्द सबक बदल सकता है, इसे भी जाहिर करते हैं। फिर भी बाद में हम इंसानी रूह के गैर मामूली ताकत का मुशाहिदा करते हैं।
हम पड़ोसियों को एक दूसरे के लिए अपनी जानी खतरे में डालते, अजंबियों को तसल्ली देते और पूरी बरादरियों को अमीदा और अज़म जा के साथ तबाही से उठते देखते हैं। हमें इंसान हाथ से सबक सीखना चाहिए। तैयारी कोई ऐशन है, ये एक जरूरत है। इब्तदाई इंतबाही निज़ाम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क का बायस बन सकती है। हमें अपने सियारे की कुव्वतों का एहतराम करना चाहिए, ये समझते हुए कि हम एक जिंदा, हमेशा बदलती दुनिया पर मेहमान हैं। हमारे आमाल, हम कैसे तामीर करते हैं, कहां रहते हैं और कैसे जवाब देते हैं, हमारे मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं। आफात से निपटने की कोशिशों में मदद करें, जब मुमकिन हो ज़ाकाराना खिदमात अंजाम दें और इन तंजीमों को अतिया दें जो ज़रूरतमंदों को उम्मीद दिलाती हैं। हर छोटी सी निकी जिंदगियों को दोबारा बनाने में मदद करती है। खुद को और दूसरों को तालीम दें। हिंगामी तैयारी, इनखला के मंसूबों और कम्युनिटी सपोर्ट की अहमियत के बारे में मालूमात बांटें। आगाहील चक की तरफ पहला कदम। हम आफात को रोक नहीं सकते, लेकिन हमान के असरात को कम कर सकते हैं। लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करके, साइंस की हिमायत करके और आलमी तावन को फरोग देकर हमान लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो खो गए हैं, और इन लोगों की हिफाजत करते हैं जो अभी आने वाले हैं। आइए न सिर्फ वो चीजें दोबारा बनाएं जो खो गई थे, बल्कि कुछ बेहतर बनाएं। ऐसी कम्युनिटीज जो ज्यादा महफूज, ज्यादा मजबूत और ज्यादा हमदर्द हों। आइए मलबे में लिखे गए इस बात को याद रखें और उन्हें हुक्मतावर दौरंदेशी के साथ आगे बढ़ाएं। हमारा सियार हजंद है और हम भी इसकी ताकत का एहतराम करके और अपनी मुश्तरका इंसानियत का एहतराम करके हम उम्मीद के साथ हम मुस्तकबिल का सामना कर सकते हैं। एक साथ हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो न सिर्फ आफात के लिए तैयार हो, बल्कि इस दुनिया जो मुश्किलात के बावजूद तरक्की करे।